जरा सोचिए दोस्तों कि एक ऐसी दुनिया जहां कानून के दो अलग अलग दरवाजे हों, एक छोटा दरवाजा हो हम जैसे आम लोगों के लिए, जहां अगर कोई इंसान छोटी सी चोरी भी कर ले तो भी पुलिस उसे घसीटते हुए जेल में डाले और कमर तोड़ कुटाई करे। और एक है दूसरा दरवाजा जो है बहुत बड़ा और शानदार, उन लोगों के लिए जिनके पास बेशुमार दौलत है, पावर है और ऊंची पहुंच है। वो लोग चाहे बच्चों का शोषण कर ले, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इंटरनेशनल रैकेट चला ले या फिर दुनिया के सबसे घिनौने अपराध तक कर ले, उन्हें सजा मिलना तो दूर सिस्टम उनको सलाम ठोकता है। सरकारें उनके नोक पर नाचती हैं। कई कई देशों की हुकूमत कौन सी बनेगी और कौन सी गिरेगी वो अपनी टेबल पर बिसात की तरह बिछाते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो, भारत हो या सोशल मीडिया हो, सिर्फ एक ही नाम की चर्चा है जिसका नाम है जेफरी एप्स्टीन। Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. हजारों पत्रों के डॉक्यूमेंट्स कोर्ट ने रिलीज किए हैं जिसे एप्स्टीन फाइल्स कहा जा रहा है। आपने भी कहीं ना कहीं उसके बारे में जरूर सुना होगा। हर तरफ शोर मच रहा है, छोटी छोटी चीजें सब कह रहे हैं, लेकिन आज हम बताएंगे पूरी डिटेल में। और ये एक वीडियो नहीं बल्कि मैं इस पर 3-4 वीडियोस बना करके पूरा कवर अप देने वाला हूं कि क्या था उसका जीवन और किस तरह से उसने पूरी दुनिया को बर्बाद करने का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया, और एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिससे चाह करके भी कोई भी राजा, कोई भी देश, कोई भी इंसान बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि माया का दलदल है ही इतना आकर्षक। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का नाम इस लिस्ट में है, तो दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब जेल जाएगा क्योंकि वो भी एप्स्टीन के पक्के दोस्त हैं। ट्रंप कह रहा है कि सारा काम बराक ओबामा ने करवाया है, लेकिन खुद बराक ओबामा एप्स्टीन का खासम खास है। लेकिन इस पूरे के पूरे शोर शराबे में, इस हंगामे में असली सच क्या है? क्या वाकई में जो बाइडेन का नाम उस लिस्ट में है भी या नहीं? क्या वाकई में ट्रंप उस आइलैंड पर जाता था या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मामले सिर्फ एक स्कैंडल के हैं या फिर ये सबूत हैं एक ग्लोबल डिक्टेटरशिप के, एक तानाशाही के, कि जिसमें बिजनेसमैन से लेकर के सरकार तक सभी लोग पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा अरबपति जिसके पास में न्यूयॉर्क में सबसे बड़ा घर था, अपना प्राइवेट प्लेन था जिसे लोग अब लोलिता एक्सप्रेस कहते हैं, और एक प्राइवेट आइलैंड भी था। दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो, ब्रिटेन के राजकुमार हो या दुनिया के सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट हो, उनसे मिलने जाया करते थे। अब साल 2024 की शुरुआत में कोर्ट के आदेश पर उन सभी पुराने डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक किया गया है जो सालों से सीक्रेट थे। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी यह है कि कोई क्लाइंट लिस्ट है। लोगों को लगता है कि एक लिस्ट निकली है जिसमें अपराधियों के नाम लिखे होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको साफ कर दूं कि ये कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं है, ये अदालती गवाहियों, फ्लाइट लॉग्स और ईमेल का एक पुलिंदा है। इसमें जिसका नाम है जरूरी नहीं कि वही अपराधी हो सकता है कि वो सिर्फ एक गवाह हो या एप्स्टीन से कुछ बिजनेस मीटिंग में मिला हो, या फिर वो इनकी पूरी की पूरी लॉबी का एक टारगेट भी हो सकता है। लेकिन इस ढेर में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ मिले नहीं थे बल्कि जिनके रिश्ते एप्स्टीन के साथ में बहुत गहरे थे। आपको याद होगा माइकल जैक्सन के ऊपर यह आरोप लगे थे कि वो छोटे छोटे नाबालिग लड़के और लड़कियों के साथ में रहा करता था और उसके इस प्रकार के संबंध भी थे। उसकी जो मौत थी वो एक मिस्ट्री बनकर के रह गई थी, लेकिन एक ऑडियो हमें मिला है जिसमें उसकी रहस्यमयी मौत से पहले वह क्या बोल रहा है उसको ध्यान से सुना जा सकता है। लेकिन उसमें एक लाइन थी कि वो गवर्नमेंट के लोग नहीं है, वो गवर्नमेंट से भी बहुत बड़ी पावर है। इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि एप्स्टीन क्या चीज था। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि सोशल मीडिया पर ट्रंप के समर्थक तो कह रहे हैं कि बाइडेन का काम है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही एप्स्टीन फाइल खुली है, हिंदुस्तान के ऊपर जो उसने टैक्सेस लगाए हुए थे वो तुरंत ही घटा करके 3/4 कर दिए हैं। अब ऐसा क्या खौफ था कि ट्रंप अभी तक तो हिंदुस्तान के ऊपर टैरिफ पर टैरिफ लगाया जा रहा था और अचानक से सारा टैक्स घटा करके केवल और केवल 18% कर दिया गया। क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम कई बार आता है, कभी नाम से तो कभी कोई निक नेम से, जैसे कि डो 174। हम सब जानते हैं कि 90 के दशक में ट्रंप और एप्स्टीन बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ट्रंप ने खुद 2002 में एक इंटरव्यू में कहा था कि एप्स्टीन एक शानदार इंसान है और उन्हें कम उम्र की महिलाएं पसंद हैं।
अब आप सोचेंगे फ्लाइट लॉग्स क्या होता है। एक्चुअली ना जेफरी के बहुत सारे प्लेन्स थे, जिन प्लेन्स के अंदर ये सारे के सारी बड़ी बड़ी हस्तियां अय्याशियां किया करते थे। हवा में होती है ना बहुत सारे लोगों की ऐसी फैंटेसीज, तो उनको पूरी करने के लिए वो एप्स्टीन के पास में जाया करते थे। अब अय्याशियों के नाम से आपके दिमाग में बात आई होगी कि भाई ऐसा करता क्या था वो, तो इसका जवाब ये है कि वो पूरी दुनिया के अंदर से जितनी भी नाबालिग और खूबसूरत लड़कियां होती थी, उन सबको किसी ना किसी बहाने से या फिर किडनैप करवा के तक उनको अपने आइलैंड पर ले जाता था, जहां पर जो भी हस्ती चाइल्ड करना चाहती थी, यानी कि छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ में दुष्कर्म करना चाहती थी, उनकी मर्जी के खिलाफ हो या उनको ड्रग्स दे करके वो सारे के सारे शौक वहां पर पूरे किए जा सकते थे। 17, 14 years old. This is me. This was me. This is me. When I met Jeffrey Epstein. इस बात को मैं कई बार कह चुका हूं कि अमेरिका के अंदर छोटी लड़कियां बिल्कुल पूरी तरीके से खराब कर दी जा चुकी हैं, बेकार बना दी जा चुकी हैं। इसीलिए पूरे यूरोप और अमेरिका की नजर हिंदुस्तान पर है, क्योंकि यहां पर लड़कियों के शील की रक्षा के लिए लोग अपनी जान तक दे दिया करते थे, और आज उन्हीं लड़कियों को सोशल मीडिया के माध्यम से अपने शील की कोई वैल्यू ना रखें, इस प्रकार की मेंटेलिटी भर करके घर से बाहर स्वतः निकाला जा रहा है। यानी कि जिन लड़कियों को प्राप्त करने के लिए पहले विश्व युद्ध तक हो जाया करते थे भारतवर्ष के अंदर, जिनकी रक्षा के लिए पुरुष युद्धों में अपनी जान गंवा दिया करते थे और महिलाएं पूरी छोटी लड़कियां जौहर कर लिया करती थी, उसी शील को नाबालिग लड़कियां थाली में परोस करके कुत्तों और भेड़ियों के सामने परोसें, उस प्रकार का पूरा माध्यम बनाया गया था अमेरिकन के द्वारा। अगली वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार से कार्टून नेटवर्क के जरिए आपके बच्चों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और इसका सीधा सीधा लिंक डिज्नी, निकलोडियन और जेफरी एप्स्टीन से निकलता है। अब जरा सोचिए कि जिन देशों के राष्ट्रपति तक छोटी छोटी लड़कियों के साथ में गलत और गंदे काम करने के लिए इस आइलैंड पर जाया करते थे, जिनको आम भाषा में पेडोफाइल कहा जाता था। That Jeffrey Epstein wasn't really a pedophile. There are about 1,000 of us. एक फाइल 1400 साल से पूरी दुनिया झेल रही है, उसके समर्थकों को आज भी झेल रही है, उनके तो नाबालिग बच्चे तक भी 6-6 साल की लड़कियों को नहीं बख्श रहे हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या इन व्हाइट कॉलर को विश्व अब तक नहीं पहचान पाया है? अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन एप्स्टीन फाइल में छोटी छोटी लड़कियों के साथ देखा जा सकता है। प्रिंस एंड्रयूज का नाम इस फाइल में है, और वीडियो की शुरुआत में ही मैंने इसमें डिक्टेटर एंगल या तानाशाही शब्द का इस्तेमाल क्यों किया था? बचपन से हमें स्कूल में पढ़ाया जा रहा है कि रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन एप्स्टीन का ये पूरा का पूरा केस हमारे मुंह पर एक तमाचा है। यह साबित करता है कि डेमोक्रेसी एक मजाक ही नहीं बल्कि ओलिगार्ची है, यानी कि हम अमीरों की तानाशाही में जी रहे हैं। जरा लॉजिक लगाइए, जेफरी एप्स्टीन सालों तक, दशकों तक अमेरिका की नाक के नीचे हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता रहा है। हजारों वीडियोस आए हैं, हजारों पिक्चर्स अंदर के आए हैं। उसके आइलैंड के हर एक कमरे में हर जगह पर कैमरे लगे हुए थे। वो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए मटेरियल इकट्ठा कर रहा था। क्या आपको लगता है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियां यानी कि CIA या FBI को इस बारे में कोई भी खबर नहीं लगी होगी? ऐसा नामुमकिन है। सबको सब कुछ पता है, लेकिन सिस्टम ने अपनी आंखें बंद करके रखी। 2008 में जब वो पहली बार पकड़ा गया था तो उसे ऐसी सजा मिली जो किसी मजाक से कम नहीं है। उसे दिन में जेल के बाहर जाकर ऑफिस में काम करने की इजाजत दी जाती थी। क्यों? क्योंकि उसके दोस्त बहुत पावरफुल लोग थे। इसे कहते हैं 2 tier जस्टिस सिस्टम। अमेरिका में राष्ट्रपति किसी भी पार्टी का बनता हो, लेकिन हर पार्टी के नेता, यहां तक कि राष्ट्रपति भी उसके खासम खास दोस्त थे, और उसके पास में हर एक का काला चिट्ठा था। 2008 के बाद में वहां की कोर्ट ने उसे उम्र कैद दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहां की सरकार और विपक्ष दोनों ने मिलकर के सहमति से एक ऐसा बिल पास किया था जिस पर अगर वो साइन कर दे तो उसकी उम्र कैद की सजा अपने आप ही घट करके आधी हो जाए। अब जरा सोचिए, आप और हम सभी लोग टैक्स भरते हैं, एक दिन की भी देरी कर देते तो नोटिस आ जाता है। लेकिन अगर दुनिया के सबसे अमीर बैंक जैसे कि JP मॉर्गन एप्स्टीन को फंड करते हैं उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मदद करने के लिए, तो क्या किसी बैंकर को जेल होगी? कभी भी नहीं। सिर्फ थोड़ा सा जुर्माना लेकर के मामला रफा दफा कर दिया गया था। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसी लोकतंत्र का नहीं बल्कि एक माफिया स्टेट का है, एक डिक्टेटरशिप का है। और एक डिक्टेटरशिप में होता क्या है? जो सत्ता में बैठे हैं, जो अमीर हैं, वो एक दूसरे को बचाते हैं।
वो एक ही क्लब का हिस्सा होते हैं। अमेरिका में आज जो हो रहा है वो यही हो रहा है। ये लोग पब्लिक के सामने ड्रामा करते हैं, लेफ्ट वर्सेस राइट का, डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिकन का। अमेरिकन सोशल मीडिया पर एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, तेरा नेता चोर है, उसका नेता अच्छा है। लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? पर्दे के पीछे दोनों पार्टी के लोग वहां पर अय्याशियां कर रहे हैं। एप्स्टीन की डायरी में ट्रंप का भी नाम है और बिल क्लिंटन का भी। वो प्रिंस एंड्रयूज के साथ भी पार्टी करता है और बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ भी, यहां तक कि स्टीफन हॉकिंस के साथ भी। मशहूर अमेरिकन कॉमेडियन जॉर्ज कार्लिन ने एक बहुत गहरी बात कही थी, इट्स अ बिग क्लब एंड यू आर नॉट इन इट। यानी कि ये अमीरों का एक बड़ा क्लब है और आप और हम इसमें शामिल नहीं हैं। पूरी दुनिया लड़कियों की सुरक्षा के ऊपर बात करती है, लेकिन ये वही दुनिया है, ये वही लोग हैं जो छोटी छोटी लड़कियों के साथ में दुष्कर्म करते हैं, उनको नशे की हालत में करते हैं, उनकी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर देते हैं। और बहुत सारी लड़कियों ने बाद में आकर के कहा कि उनकी जिंदगी एप्स्टीन ने बर्बाद की थी। 17, 14 years old. This is me. This was me. This is me. When I met Jeffrey Epstein. मीटू वाला मैटर कहां से खड़ा हुआ था? एप्स्टीन के इन्हीं काले कारनामों के बाद खड़ा हुआ था। और ऐसा नहीं है कि केवल उन लड़कियों के साथ में दुष्कर्म हुआ, बहुत घिनौनी घिनौनी हरकतें हुई हैं। ऐसे ऐसे सबूत सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं जहां पर यह बताया जा रहा है कि उन लड़कियों की कुर्बानी तक दी गई थी, और वो भी शैतान के सामने। एक थ्योरी यह भी कहती है कि छोटी छोटी लड़कियों की जो स्किन होती है उनको भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज इस्तेमाल करती हैं जब उनको प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। कुछ लोगों ने बताया कि जो भ्रूण होता है उसी भ्रूण के बोन मैरो में से एक सीरम निकाला जाता है जिसका प्रयोग ही किया जाता है हमेशा जवान बने रहने के लिए। और ऐसे बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिनकी उम्र के साथ में स्किन बिल्कुल भी फीकी नहीं पड़ती है, और ऐसे ही लोगों में माइकल जैक्सन का भी नाम आता है। हम अगले कुछ वीडियोस में आपको बताएंगे किस प्रकार से साउथ की एक मूवी आई थी यशोदा। यशोदा में बताया गया था कि कैसे इन बच्चों की फार्मिंग की जाती है और कैसे उन छोटे बच्चों के शरीर के पैदा होने से पहले ही उनको मार करके जवान बने रहने की दवाइयां बनाई जाती हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सत्य सनातन पर आगे भी इस प्रकार के वीडियोस हम लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म। जय हिंद, वंदे मातरम।